आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। आजसू ने फूंकी रणभेरी, कार्यकर्ता चुनावी बिसात बदल कर रख देंगे। झारखंडी मूल्यों की रक्षा के लिए लोकसभा में जाएगी आजसू। राहुल के गढ़ अमेठी और पटना की संकल्प रैली में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, किया दावा हमारी सरकार में ही उड़ेगा पहला राफेल। अफीम की ढेर पर खूंटी, 50 लाख की अफीम के साथ 9 तस्कर गिरफ्तार। पलामू के मनातू में सीरीज लैंडमाइंस बरामद, पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे को किया नाकाम। आज की प्रमुख हेडलाइंस। ट्रक ने साइकिल सवार 4 को टक्कर मारी, 2 की मौत। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। लोकसभा चुनाव के लिए सुविधा ऐप होगा लॉन्च, नॉमिनेशन से लेकर मतगणना तक की मिलेगी जानकारी। राजधानी पर क्रिकेट की खुमारी, भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे के लिए टिकट खरीदने के लिए उमड़ी भारी भीड़। जैश सरगना मसूद अजहर की मौत, सच या अफवाह पुष्टि नहीं। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व सामने है। इस महापर्व में शामिल होने के लिए आजसू पार्टी का इरादा और मकसद अलग है। झारखंडी मूल्यों की रक्षा के लिए आजसू पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए तैयार है। गिरिडीह से इसकी शुरुआत होगी। विनोद बिहारी महतो स्टेडियम नवाडीह में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के 2160 बूथ के कार्यकर्ता सम्मेलन को वह संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के लिए झारखंड के सवाल और विषय सर्वोपरि है। इन्हीं सवालों और विषयों को लोकसभा में उठाने के लिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। आजसू पार्टी की प्राथमिकता में गिरिडीह, हजारीबाग और रांची की सीट है। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी ने मूल्यांकन किया है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की राजनीति में क्षेत्रीय सवालों को हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का युवा दिहाड़ी खटने के लिए बाहर जाता रहेगा? यहाँ के धरतीपुत्र कब तक विस्थापन का दंश झेलते रहेंगे? उन्होंने कहा कि जमीन का दर्द राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करने वाले महसूस नहीं कर सकते। कोल इंडिया का मुख्यालय आखिर झारखंड से बाहर क्यों है और झारखंड के लोग राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर कब तक वोट देते रहेंगे? उन्होंने कहा कि 2160 बूथों के हजारों कार्यकर्ता यह संकल्प लेकर जाएं कि वो वोट के दिन तक चैन से नहीं बैठेंगे। यह जुटान कोई मामूली जुटान नहीं है। इस जुटान में परिवर्तन की कहानी लिखने की तड़प है। आजसू के कार्यकर्ता किसी भी चुनावी बिसात को बदलने की ताकत रखते हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राहुल गांधी के गढ़ अमेठी और लालू प्रसाद के गढ़ पटना में विपक्षी दलों को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में ही राफेल उड़ेगा। अमेठी अब एक परिवार के नाम पर नहीं, AK-203 राइफल के नाम से जाना जाएगा। अमेठी के गौरीगंज में जनसभा में कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 4.5 साल में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेटों के ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने जिले को 540 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की सुरक्षा की परवाह नहीं की। इन लोगों ने ही सेना के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदे। इन लोगों ने ही तोप के लिए सेना को इंतजार करवाया और राफेल विमान का सौदा न हो इसके लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। राफेल से देश की सेना की ताकत बढ़ेगी, लेकिन कमीशन न मिल पाने से नाराज कांग्रेस के लोग ये सौदा नहीं होना देना चाहते। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। अफीम के ढेर पर खूंटी बसी हुई है। अफीम की तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस की अभियान जारी है। शनिवार को पुलिस ने 50 लाख की अफीम के साथ 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साइको पुलिस ने जहां 20 किलो अफीम के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, वहीं मुरहू पुलिस ने 13 किलो अफीम के साथ 4 लोगों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक आलोक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मुरहू थाना अंतर्गत इतरे अल्टंडा की ओर से 3-4 लोग भारी मात्रा में अफीम लेकर साड़ी गांव आने वाले हैं और वहां से मुरहू खूंटी मार्ग होते हुए रांची जाएंगे। एसपी के निर्देश पर तत्काल मुरहू थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया।
छापामारी टीम ने सुबह 5:15 पर इतरे अल्टंडा जाने वाली कच्ची सड़क पर जंगल के पास 4 व्यक्तियों को 13 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि इस वर्ष पुलिस ने 72.5 किलो अफीम बरामद कर चुकी है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जवानों ने पलामू जिले के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मनातू थाना क्षेत्र चक के चोरबोरा नाला से लैंड माइंस बरामद किया है। ये सीरीज में लगे हुए थे। सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया। लैंडमाइन जमीन के अंदर सीरीज में लगे होने के कारण उसे नष्ट करने के लिए बीडीटीएस की टीम को रांची से बुलाया गया। उसके बाद बम को नष्ट किया गया। 134वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट सजीत कुमार ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान चोरबोरा नाला में संदिग्ध वस्तु होने की सूचना मिली। जब जवान नजदीक गए तो सीरीज बम देखा। इसके बाद बम निरोधक दस्ता को रांची से बुलाकर उसे नष्ट किया गया। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ट्रक ने साइकिल सवार 4 को टक्कर मारी, 2 की मौत। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महेश मुंडा गिरिडीह मेन रोड पर रविवार सुबह एक ट्रक ने साइकिल सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए सुविधा ऐप होगा लॉन्च। नॉमिनेशन से लेकर मतगणना तक की मिलेगी जानकारी। लोकसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलग अलग एप्लीकेशन उपयोग किए जाएंगे। इसी क्रम में सुविधा ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे ने बताया कि सुविधा ऐप के अंतर्गत नामांकन, परमिशन और काउंटिंग के मेन्यू उपलब्ध हैं। राजधानी पर क्रिकेट की खुमारी। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे के लिए टिकट खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। एक बार फिर राजधानी पर क्रिकेट की खुमारी छा गई है। जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 8 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। इसे लेकर रविवार सुबह से टिकट लेने के लिए काउंटर पर काफी भीड़ जुटी। टिकट लेने के दौरान अफरा तफरी की भी स्थिति बनी रही। टिकट बिक्री के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। जैश सरगना मसूद अजहर की मौत सच या अफवाह, पुष्टि नहीं। पुलवामा आतंकी हमले के गुनहगार जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मसूद की किडनी फेल होने की वजह उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस खबर की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मसूद अजहर की मौत की खबर के बाद सोशल मीडिया पर भी तेजी से ऐसी जानकारी वायरल हो रही है। इससे पहले शनिवार को खबर आई थी कि मसूद अजहर की किडनी फेल हो चुकी है और वह नियमित डायलिसिस पर है। एक शीर्ष भारतीय सुरक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि मसूद का पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रावलपिंडी में ही पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।